अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से अर्ज किया, या बारी ताला, अगर आपका भी कोई रब होता तो आप उनसे क्या मांगते। तो आज का जो हमारा शो है वो पूरा का पूरा इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्या जवाब दिया और वो ऐसी क्या चीज होगी जो कि हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा कीमती है, जो कि हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जिंदगी गुजारने के लिए सबसे एसेंशियल चीज होगी। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, सेहत। तो अब देखिए कि सेहत कितनी खूबसूरत और कितनी कीमती चीज है और हमने उसका क्या हशर कर दिया है। इसकी मिसाल हमारी अपनी जिंदगी या हम खुद हैं। पिछले दिनों में एक नॉवल पढ़ रहा था, मैं लिंक करना चाहूंगा उसको इससे। दैट वाज, उसका नाम शायद इडियट, और ये था एक रशियन बुक राइटर का। उसका एक करेक्टर था, उसको टीबी का मर्ज लाहक था। तो उसने वो टाइम पीरियड थोड़ा उस नॉवल में बड़ा परेशानी से गुजारा था और वो काफी परेशान बिस्तर पर पड़ा हुआ निढाल हाल बस अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें पूरी कर रहा था या देख रहा था उस क्रूशियल टाइम में। तो तब उसको एक जिंदगी की रियलाइजेशन हुई और उसने उसके एक नॉवल के हीरो से, जिसका नाम प्रिंस था, उससे बताया कि तुम लोग बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुम जिंदगी में जो भी करना चाहो कर सकते हो। ऐसा हमें तो नहीं लगता, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें कुछ भी करना चाहे हमें लगता है हम कर सकते हैं, नहीं। उसने क्या कहा, उसने कहा अगर तुम गरीब हो तो तुम अमीर हो सकते हो, अगर तुम कमजोर हो तो तुम ताकतवर हो सकते हो, अगर तुम अनपढ़ हो तो तुम प्रोफेसर बन सकते हो। कितनी कीमती है ये बात। मेहनत, मुशक्कत, हार्डवर्क, ये तमाम चीजें अगर हम करें तो हम वो तमाम चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे हासिल कर सकते हैं? जब हमारे पास सेहत हो, जब हमारी हेल्थ इतनी ठीक होगी, इतनी अप्रोप्रिएट होगी कि हम वो तमाम चीजें जो अपनी जिंदगियों में हासिल करना चाहते हैं वो हम कर सकें। तो सेहत को बहाल रखने के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए, सेहत को अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए वो क्या ऐसी 6 चीजें होंगी जो मैं आज इस शो में डिस्कस करूंगा जो हमें हेल्पफुल साबित हो सकती है। उनमें से एक है हमारी नींद, स्लीप। दिन के किसी भी वक्त यानी कि 24 घंटे में किसी भी वक्त हमें 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। चाहे वो हम बेहतर है कि रात को ले लें, नहीं तो हम सुबह उठकर दिन में किसी वक्त अपने 8 घंटे पूरे कर लें। रात को ड्यूटीज होती हैं, काम नहीं कर पाते, लेकिन 8 घंटे एसेंशियल है नींद पूरी करना। मैं मुशाबहत देना चाहूंगा इंसान को, एक बॉडी को एक गाड़ी से। गाड़ी कब तक चलेगी? जब तक उसके अंदर फ्यूल होगा। अगर हम उस गाड़ी को फ्यूल नहीं देंगे तो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी। ऐसे ही जब हमारी नींद मुकम्मल होगी तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारा अंदर का जो वर्किंग सिस्टम है वो वैसे ही काम कर रहा होगा और वैसे ही हमें अलाउ करेगा आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दूसरी चीज, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेहद ज्यादा जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। 24 घंटे में से 1 घंटा हमें अपना एक्सरसाइज को देना। कुछ दिनों पहले इससे भी मैं रिलेट कर रहा हूँ कि अक्षय कुमार एक इंडियन एक्टर है, उनका मैं सुन रहा था तो उन्होंने एक ट्वीट की हुई थी कि अगर तुम पूरे दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करते तो तुम मर जाओ। विच इज बिट हार्श, लेकिन समहाउ उनकी ट्वीट थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। है ऐसे ही, अगर हम एक्सरसाइज करके 1 घंटा अपनी बॉडीज को परफेक्ट नहीं रख सकते तो कोई फायदा ही नहीं है, हमें अपने आप से मोहब्बत ही नहीं। तो ये सेकंड चीज है, एक्सरसाइज। थर्ड इज गुड फूड, यानी कि हमारा फूड इनटेक अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। और वो बेहतर ये नहीं है कि दुनिया जहान का खाना मैं खा जाऊं। किसी शादी के इवेंट पर गया हूं तो वहां से जितना मिल पाए वो मैं खा जाऊं। मुझे खाना खाना है अपनी बॉडी को बेहतर करने के लिए। और वो क्या है बेहतर करने के लिए? वो अपनी बॉडी को बेहतर करने के लिए जरूरी ये है कि मैं उतना खाना खाऊं जो मेरी बॉडी को बेहतर रखे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। एक इंसान को एक दिन गुजारने के लिए 2 खजूरें और 1
बाउल मिल्क का, एक ग्लास मिल्क का काफी है। हम लोग दिन में क्या क्या खाते हैं वो आपको भी पता है, आपसे बेहतर आपका कोई नहीं जान सकता, मेरे से बेहतर मेरा कोई नहीं जान सकता। तो इतना जब हम खाएंगे वो हमारी बॉडी पर मुज़र असरात करता है। इसी तरह मैं 5 दफा खाऊं दिन में, लेकिन चलो 4 निवाले करके खाऊं, अपना पोर्शन कंट्रोल कर लो। दैट इज एन हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन इज टेंशन फ्री। हम अपनी जिंदगियों में इतने स्ट्रेसफुल हैं कि हमारी जिंदगियां एक परेशानी में, मुसलसल परेशानी में गुजर रही हैं। और वो परेशानी कभी तो है कि हमें अपनी डेली जरूरियात की, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें मुकम्मल करनी होती हैं। इस तरह के छोटी परेशानियां भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, जो कि जिंदगी का हिस्सा है, जिनका टाइम पीरियड कम कर देना चाहिए। ऑल द टाइम स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। 10% लोग जो मरते हैं ना, बीमारी से मरते हैं जिंदगी में, और जो 90% लोग होते हैं वो टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से मरते हैं। लिहाजा अपनी जिंदगियों को लंबा करने के लिए, अपना टाइम पीरियड लंबा करने के लिए, वो तो अल्लाह ताला ने जितना भी बख्शा है, अगर हम अपनी हेल्थ को लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हम टेंशन फ्री जिंदगी गुजारें। टेंशन फ्री जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर कोई परेशानी है तो उसका हल भी होगा, तो फिर टेंशन क्या है। और अगर उस परेशानी का कोई हल नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जाने दें, जिंदगी गुजरने दें, कभी ना कभी सोल्यूशन निकल आएगा, अप्लाई कर देंगे। तो उसका हल नहीं है भी परेशानी लेकर मैं ही बैठ जाऊं, तो फिर और बहुत सारे काम कौन करेगा। फिफ्थ वन, चेंज योर कंपनी। फिफ्थ वन, चेंज योर कंपनी। कंपनी हमारी जिंदगी में बहुत असर अंदाज होती है। हमारा सोशल सर्कल, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे दोस्त बहुत ज्यादा हमारे ऊपर उनका, आप कह लो कि एक इन्फ्लुएंस होता है। और ये कंपनी इंसान क्यों बनाता है? इंसान एक मौशी जानवर है, उसको जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छे वक्त गुजारने के लिए, खुशियों में, और बुरे वक्त अल्लाह ना करे गुजारने के लिए, परेशानियों में इंसानों की जरूरत पड़ती रहती है। तो वो इंसान इकट्ठा करता है अपनी सपोर्ट सिस्टम के लिए। अगर हमारी वो कंपनी ही इतनी अच्छी नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ड्यू टू सो अदर रीजंस जो कुछ भी हो सकते हैं, उनके अंदर हम नहीं जाएंगे, तो हमें अपनी कंपनी बदल लेनी चाहिए। अपनी कंपनी से मुझे अगर वो ईज, वो कंफर्ट, कुछ लर्निंग्स, अगर मेरी परेशानियों का हल, अगर मेरा कुछ बहुत बोझ है मेरे ऊपर, वो हल्का नहीं हो सकता, तो फिर मुझे कंपनी बदल देनी चाहिए। ऐसी कंपनी रखनी चाहिए जहां से मेरी ये तमाम तर चीजें मुकम्मल हो रही हैं, और खुद भी ऐसी कंपनी बननी चाहिए लोगों के लिए कि वो, उनको भी मुझसे वो तमाम तर चीजें मिल रही हों। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, कंप्लीट मेडिकल चेकअप। हम लोगों को अपनी जिंदगी में हर 6 महीने बाद कंप्लीट एक मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए, ये टेस्ट करा लेने चाहिए, जिससे हमें ये पता चले अगर कोई थोड़ी सी चीज, कोई डेफिशिएंसीज हुई हुई है, कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सो मैनी, तो उसको हम वहीं पर ही ठीक कर लें, वो ज्यादा ब्रेकर की तरफ ना जाए, वो ज्यादा बड़ा मसला ना बने। और वो लोग जो कि 50 साल की उम्र को पहुंच गए हैं, उनके लिए जरूरी है कि डॉक्टर्स उनको जो भी तजवीज करते हैं उनको उन पर अमल करना चाहिए। अगर वो उस पर अमल करेंगे तो उनकी जो हेल्थ की लाइफ है, एक आपकी अपनी लाइफ है, एक आपकी हेल्थ की लाइफ है, तो आपकी हेल्थ की जो लाइफ है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक जा सकती है। उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सो एक चीज जो हमें हमारे रब ताला ने बताई कि हमारी जिंदगी गुजारने के लिए कितनी जरूरी थी और कितनी जरूरी है, हमने अपनी जिंदगी में उसके ऊपर कितना फोकस रखा हुआ है, उसको अपने सामने कितना रखा हुआ है, उसको हम कितनी वेटेज देखते हैं, उसको हम कितना ज्यादा अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जो जिसका हमारी जिंदगियों पर, हमारे जो भी रोजमर्रा डेली रूटीन्स के मैटर्स हैं उनके ऊपर जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो हम उसको क्या वेटेज देखते हैं? ये बैठिए, सोचिए, अगर खराब है तो उसको बेहतर कीजिए, अगर बेहतर है तो उसको बेहतरीन कीजिए। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और मिलेंगे हम एक नए एपिसोड में, एक नई कुछ लर्निंग्स के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। वो कुछ भी हो सकती हैं। आई विल रोम अराउंड, आई विल फाइंड आउट फॉर यू गाइस कि मुझे आप लोगों के साथ किस चीज के बारे में बात करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।